Welcome students in this video lecture of machine design alignment of flat belt। इस वीडियो लेक्चर में हम दो न्यूमेरिकल देखने की कोशिश करेंगे। Also these numericals are been asked in past in the question paper. You can also check the question data book, question bank। तो मैं न्यूमेरिकल पढ़ता हूँ। एन इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइव्स एन एग्जॉस्ट फैन फॉलोइंग डेटा आर प्रोड्यूस। एक इलेक्ट्रिक मोटर चल रही है एग्जॉस्ट फैन की। एग्जॉस्ट फैन हमारे घरों में भी होता है, लेकिन ये उस तरीके का एग्जॉस्ट फैन नहीं है। ये इंडस्ट्री में प्रयोग होने वाला एग्जॉस्ट फैन है, जिसका डायमेंशंस हमारे जो बाथरूम और टॉयलेट में एग्जॉस्ट फैन लगते हैं उससे थोड़ा बड़ा होता है। तो फॉलोइंग डेटा इज प्रोवाइडेड। सॉरी, दो डेटा दिए हुए हैं, एक मोटर पुल्ली का और फैन पुल्ली का। डायामीटर है 400 mm मोटर पुल्ली का, फैन पुल्ली का डायामीटर है 1600 mm। यानी कि जो हमारी फैन की पुल्ली है वो 1600 mm की है, इसका डायमीटर है, और हमारा जो मोटर में पुल्ली लगी हुई है वो 400 mm की। और एंगल ऑफ रैप ये दिया हुआ है 2.5 रेडियंस, रेडियंस में लिया हुआ है, ध्यान दें। और दूसरा दिया हुआ है 3.78 रेडियंस। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है मोटर पुल्ली का 0.3 और फैन पुल्ली का दिया हुआ है 0.25। स्पीड दी हुई है 700 आरपीएम। फैन की नहीं दी हुई है क्योंकि मोटर ही फैन को घुमाती है, इसलिए फैन की यहाँ पर नहीं दी हुई है। पावर ट्रांसमीटर 22.5 किलोवाट इतना जनरेट करता है। मोटर भी फैन भी जनरेट करता है किलोवाट में पावर, जैसा हम जानते हैं मैकेनिकल पावर जिसे हम कहते हैं, वो भी यहाँ नहीं दिया हुआ है। कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट द विड्थ 5 mm थिक फ्लैट बेल्ट। ये फ्लैट बेल्ट जो मोटर और फैन को कनेक्ट करता है उसकी जो थिकनेस दी हुई है 5 mm। टेक परमिसिबल स्ट्रेस फॉर द बेल्ट मटेरियल इज 2.3 मेगापास्कल। और जो स्ट्रेस दिया हुआ है बेल्ट में इस 5 mm थिकनेस के लिए ये दिया हुआ है 2.3 मेगापास्कल। और हमको इस तरीके से एक फ्लैट बेल्ट को डिजाइन करना है। तो हम सबसे पहले गिवन डायमेंशंस लिख लेते हैं। स्मॉल d1 मोटर पुल्ली ले लेते हैं 400 mm, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। 0.4 d2 1600 1.6 मीटर। इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। देखिए 1.6 मीटर की फैन पुली है हमारे घर में। हार्डली 300 से 400 mm डायामीटर का फैन प्रयोग होता है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये पुली की बात हो रही है और ये फैन की बात हो। हमारा जो घर में एग्जॉस्ट फैन लगता है वो हार्डली उसका फैन डायामीटर 300 से 400 mm रहता है। थीटा 1 दिया हुआ है 2.5, थीटा 2 दिया हुआ है 3.78 रेडियंस, ये ध्यान रहे रेडियंस में दिया हुआ है। म्यू 1 दिया हुआ है 0.3 और म्यू 2 दिया हुआ है 0.25। हमने और ये एज्यूम किया है कि T1 इज इक्वल टू टेंशन ऑन द टाइट साइड ऑफ बेल्ट और T2 टेंशन इन द स्लैक साइड। टाइट साइड और स्लैक साइड दोनों में हमको मेजरमेंट करना है। और वेलोसिटी ऑफ बेल्ट निकालने के लिए हम फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। कौन से? v इज इक्वल टू पाई dn/60। ये हम शुरू से करते हुए हैं वेलोसिटी ऑफ बेल्ट निकालने के लिए। तो हमने किसको निकाला है ये ध्यान रहे, स्मॉल d1 n1, यानी कि न्यूमेरिकल में देखें यदि फिर से, तो हमने किसका निकाला है? मोटर का निकाला है, फैन का नहीं। ये ध्यान रहे वेलोसिटी हमने मोटर की निकाली है, फैन की नहीं। सो v इज इक्वल टू पाई d1 n/60, पाई 0.4 760। और ये जो आंसर आ रहा है हमारा मीटर पर सेकेंड में आ रहा है। हमने जब भी वेलोसिटी को निकाला है तो हमने मिलीमीटर पर सेकेंड में नहीं निकाला है, हमने मीटर पर सेकेंड में निकाला है। यदि मैं इस आंसर को मिलीमीटर पर सेकेंड में निकालूंगा तो ये मल्टीप्लाइड होगा 10⁻³ से पर सेकेंड। तो हमने इसलिए इसको मीटर में निकाला है कि 14 मीटर 1 सेकेंड में ये बेल्ट मूव करेगा और अपनी पुलिस पर। ये उसकी वेलोसिटी हो गई। सो पावर ट्रांसमिटेड जो है कैपिटल P इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इज इक्वल टू V। ये पावर ट्रांसमीटर का फॉर्मूला हमें अपनी डिज़ाइन डेटा बुक में मिल जाता है।
ये देखिए पावर ट्रांसमिशन कैपिटल T1 माइनस T2। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन है, यदि कोई भी इसका सपोज आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं और आपको यही समझ में नहीं आ रहा है T1 T2 कहाँ से लेना, तो आप डिज़ाइन डेटा बुक का प्रयोग करके यहाँ पर देख सकते हैं कि T1 टेंशन ऑन टाई स्लाइड, T2 टेंशन ऑन स्लैक साइड, और ये फॉर्मूला हमको दिया हुआ है। तो यदि हम अब इसे, क्योंकि हमने पहले लास्ट वीडियो लेक्चर में एक दो न्यूमेरिकल किए हैं, तो हमको थोड़ा सा इशू रहता है कि हम किस तरीके से इसको मेजरमेंट करें, क्या लें। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम डिज़ाइन डेटा बुक को ध्यान में रखकर न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी चीज़ें हमें इस डिज़ाइन डेटा बुक से प्राप्त होती हैं। आइए आगे देखते हैं। उसके बाद हमने इस फॉर्मूले से T1 T2 की वैल्यू निकाली। T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1530 न्यूटन आया। ये हमने क्या किया, हमने सिंपली पावर जो हमको दी हुई है न्यूमेरिकल में, उस पावर को यहाँ रखा, दैट इज 22.5 किलोवाट। किलोवाट को हमने 10⁻³ करके वाट में लिया, बिकॉज आप यहाँ पर भी देख सकते हैं यह वाट में दिया हुआ है। तो ये छोटी चीज़ों को हमको बहुत ध्यान में रखना है डिज़ाइन डेटा बुक का प्रयोग करते समय, कि यहाँ पर जैसा दिया है हमको वैसे ही लेना है। तो हमने देखिए यहाँ पर किलोवाट को वाट में परिवर्तित कर लिया है, और स्मॉल v जो भी हमने निकाला 14.7 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर रखना है, यह आवश्यक है। और हमने T1 माइनस T2 का मान निकाल लिया 15.30। चूंकि हमको टेंशन ही निकालना है अल्टीमेटली और डिजाइन करने के लिए, तो अब हम T1/T2 ई म्यू थीटा या 2.3 लॉग T1/T2 म्यू थीटा 1 इसका प्रयोग करते हुए हम T1/T2 का एक फ्रेज निकालने की कोशिश करेंगे, जिससे हमको इस T1 का मान हम इस इक्वेशन में रखकर किसी एक का निकाल सकें। तो हमको ये फॉर्मूला पता है 2.3 लॉग T1/T2 इज इक्वल टू म्यू थीटा 1। यहाँ म्यू थीटा 1 किसका लिया गया है ये भी ध्यान रखें। म्यू थीटा 1 हमने 0.3 और 2.5 लिया है, जो कि ऑफ कोर्स मोटर पुल्ली का है 0.3 और 2.5, 0.3 और 2.5 ये हमने यहाँ पर रखा है। यहाँ पर ये 2.5 रखते समय आप ध्यान रखें डायरेक्ट डिग्री का प्रयोग ना करें, बिल्कुल भी किसी भी परिस्थितियों में आप इस डिग्री का प्रयोग यहाँ न करें, और डिग्री का प्रयोग कर बिना यहाँ पर रेडियन का प्रयोग करें, जिससे कि आपका आंसर एक्यूरेट आए। क्योंकि म्यू और रेडियन इस तरीके से ही हमको म्यू थीटा का कैलकुलेशन करना है व्हेन वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला 2.3 log T1/T2 इज इक्वल टू 0.75। तो T1 T2 का मान हमने लिया है टॉप 2.12। यदि मैं T1 का मान 2.12 इंटू T2 इस इक्वेशन में रखूंगा और इसको सॉल्व करूंगा, सो आई विल डेफिनेटली गेट टू आंसर्स, दैट इज T1 इज इक्वल टू 2896 न्यूटन या T2 इज इक्वल टू 1366 न्यूटन। इस तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं। और हमने T1 T2 निकालने के बाद अब हमको ब्रेथ पता नहीं है, ध्यान देंगे यहाँ ये न्यूमेरिकल में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट होना स्टार्ट होगा, बट दैट इज नॉट कंफ्यूजन, दैट इज ओनली बिकॉज हम इस तरीके का न्यूमेरिकल फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो लेट B इज इक्वल टू विड्थ ऑफ बेल्ट मीटर्स इन मीटर्स, सिंस द वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट इज मोर देन 10 मीटर पर सेकेंड, therefore centrifugal tension must be taken as consideration, assuming a leather belt for which density may be taken as 1000 kg per meter cube। आपको याद होगा पिछले न्यूमेरिकल्स में हमने लेदर बेल्ट की जो डेंसिटी है उसको 999, 998, 991 इस तरीके से कंसीडर की थी। तो आप 1000 को याद रखिए। यदि आप लेदर से पर काम कर रहे हैं तो और आपको न्यूमेरिकल में दिया नहीं है कुछ भी, तो आप एज्यूम कर सकते हैं इफ इट इज अ लेदर बेल्ट देन इट्स डेंसिटी विल बी डेफिनेटली 1000 kg पर मीटर क्यूब। आज हम इस न्यूमेरिकल के द्वारा डिज़ाइन डेटा बुक में दिए हुए अन्य जो हैं उनको भी देखने की कोशिश करेंगे, अन्य पैरामीटर्स जो डिज़ाइन डेटा बुक में दिए हुए हैं। आइए उसको देखते हैं। ये देखिए, यदि आप फ्लैट बेल्ट को देखें
और पेज नंबर 83 में आप कंसीडर करें तो आपको ये देखिए लेदर ओक टेंट, ड्राई वेट ग्रीसी, CI कास्ट आयरन स्टील पुली मटेरियल है, ये वुड है, ये बेल्ट मटेरियल है, वुड है, कंप्रेस पेपर है, रबर है, लेदर है। इसका भी आपको यहाँ पर म्यू दिया हुआ है, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। दैट्स व्हाई आई सेड कि आपको जो एंगल है वो हमेशा रेडियन में लेना आवश्यक है। तो 1000 kg पर मीटर क्यूब। मास ऑफ बेल्ट पर मीटर लेंथ, अब हम मास ऑफ बेल्ट निकालते हैं। पर मीटर लेंथ इक्वल टू m इज इक्वल टू एरिया लेंथ इंटू डेंसिटी BTLL, B इंटू 0.005 इंटू 1, ये देखिए लेंथ 1 है, 1 क्यों, पर मीटर के हिसाब से हमने लिया इसको, और 1000 हमारी जो है वो डेंसिटी है। तो हमारी हमारा आया 5B। B चूंकि हमको पता नहीं, और B एरिया में हमने इसको भी प्रयोग किया विड्थ को, ये भी ध्यान रखें। तो ये 0.005 है, हमारी 5 mm थिकनेस है, इसको हमने रख दिया। B हमारा जो है विड्थ ऑफ द बेल्ट है, तो B इंटू T इंटू L इंटू L इज इक्वल टू 5B kg पर मीटर। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन निकालते हैं। TC इज इक्वल टू mv स्क्वायर इज इक्वल टू 5B 14.7 स्क्वायर, और ये आपका आ गया 1080 BN। मैक्सिमम टेंशन इन बेल्ट निकालते हैं हम। T इज इक्वल टू TC T1 प्लस TC स्ट्रेस इंटू एरिया। तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन हम निकालते हैं TC mv स्क्वायर इज इक्वल टू 5B 14.7 स्क्वायर इंटू 1080। ये BN हमने देखिए लिखा है यहाँ पर, क्योंकि हमने हर चीज इससे B से निकाली है। हमको एरिया में, एरिया इज इक्वल टू व्हाट, B इंटू T, और T हमको पता है, B हमको पता नहीं है, तो हमने जो आंसर निकाला है वो B के सापेक्ष में निकाला है, और B के सापेक्ष में निकालने के कारण ये है 1080 BN। ठीक इसी तरीके से मैक्सिमम टेंशन इन बेल्ट इज इक्वल टू T1 प्लस TC, दैट इज स्ट्रेस इंटू एरिया, तो सिग्मा इंटू BT। देखिए अब हम B को निकाल रहे हैं, और हर जैसे हमने पहले इस न्यूमेरिकल में T1 और T2 के सापेक्ष में निकाला था, अब इस वाले जो हम करने जा रहे हैं इसमें हर चीज हम B के सापेक्ष में कर रहे हैं। तो मास निकालने के लिए हमने एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी किया। कनेक्ट नहीं हो रहा है वेबएक्स में, नहीं है, कनेक्टिंग नहीं चल रहा बस। अच्छा आ गया। ये ऐसे ही आ रहा है ना, तो किसको मैं करूं? So TC is equal to mv square T1, TC is equal to stress into area sigma BT। यहाँ पर हम देखते हैं T1 हमने निकाल लिया है सबसे पहले, कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखते हैं। T1 हमने निकाला 2896, ये हमको पूरी पता है। TC अभी हमने निकाला है 1086 BN, इसको रख दिया, और स्ट्रेस इज इक्वल टू एरिया बराबर आया सिग्मा इंटू BT। भाई को चालू कर दे तो थोड़ा, ये लॉगिन तो हो गया लेकिन कुछ आ नहीं रहा स्क्रीन में। सर अपनी स्क्रीन को कुछ आ रहा है क्या, देखो तुम। आ रहा है।
स्ट्रेस इनटू एरिया सिग्मा बीटी 2896 बी रख दिया है, और 2.3 इंटू 10⁻6 इंटू बी इंटू 005। और इस तरीके से हम इसको सॉल्व करके, ये सिंपल इक्वेशन को हम सॉल्व करके बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि 280 mm आ रही है। और तो हम इस तरीके से फाइनल आंसर निकाला हमने 280 mm। इसको सम अप करते हैं इस न्यूमेरिकल को। तो सबसे पहले हमने इस न्यूमेरिकल में T1 T2 चूंकि पता नहीं होने के कारण हमने दो इक्वेशन जनरेट की, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1530 न्यूटन और T1 बाई T2 इज इक्वल टू 2.12। इससे इस दोनों को सेट करके हमने इससे क्या निकाला, इससे हमने निकाला T1 और T2 की वैल्यू। ठीक इसी तरीके से हमने दो इक्वेशन नीचे लॉग इन किए। पहला हमने निकाला मास, दैट इज 5b kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, TC इज इक्वल टू mv स्क्वायर। तो इस mv स्क्वायर से हमने 5b 14.7 स्क्वायर इज इक्वल टू 1080 bn, और इसी का प्रयोग करते हुए हमने एक नई इक्वेशन बनाई, T इज इक्वल टू T1 प्लस TC सेंट्रीफ्यूगल टेंशन और स्ट्रेस इनटू एरिया। यहाँ T1 की वैल्यू हमको पता है, TC की वैल्यू पता है, लेकिन हमने ये हमको T नहीं पता, तो हमने इसको इक्वेट किया है स्ट्रेस इनटू एरिया दैट इज सिग्मा BT से, और सिग्मा BT से करने के सापेक्ष में हमने इस B की वैल्यू निकाली 280 mm आ रही है। सो आई थिंक दिस प्रॉब्लम विल गिव्स यू एन एज टू अंडरस्टैंड बेटर द things. Now we will see another numerical, very short numerical, और इस तरीके से हम पहले जैसे हमने ट्विस्ट किया न्यूमेरिकल में, ठीक इसी तरीके से इसमें भी थोड़ा सा आपको डिफरेंसेस मिलेंगे। तो डिजाइन अ रबर बेल्ट टू ड्राइव अ डायनामो जनरेटिंग 20 किलोवाट at 22:50 p.m. and filled with a pulley 200 diameter. Assume dynamo efficiency to be 85%. Available stress for belt is 2.1 megapascal. दो चीजें दी हुई हैं, एक तो आरपीएम दिया हुआ है और दूसरा इसका परसेंटेज दिया हुआ है, साथ ही साथ हमको डायनामो की इफिशियंसी भी दी हुई है 85%। सो अवेलेबल स्ट्रेस फॉर बेल्ट कितना है, 2.1 मेगापास्कल। डेंसिटी ऑफ रबर दिया है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये देखिए डेंसिटी ऑफ रबर हमने लास्ट न्यूमेरिकल में 1000 किसके लिए दी थी, लेदर के लिए। ये रबर की 1000 यहाँ दी हुई है ना। सो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, दोनों मटेरियल की एग्जैक्ट जो डेंसिटी होगी वो डेफिनेटली डिफरेंट होगी। इसके बाद हम एंगल फॉर डायनामोमीटर पुली देखते हैं। ये हमको दिया हुआ 16.55 डिग्री, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बेल्ट एंड पुली दिया हुआ है 0.3, यानी कि म्यू हमको दिया हुआ है 0.3। अब हम एज्यूम करते हैं और इसको निकालने की कोशिश करते हैं क्या क्या दिया हुआ है, एक जनरल आइडिया हमको जिससे हो जाए। P is equal to 20 kilowatt, 20 into 10⁻³ watt, N is equal to 2250 RPM, D is equal to 200 mm is equal to 0.2, ND is equal to दिया हुआ है आपका जो डायनामो की इफिशियंसी दी हुई है, इफिशियंसी हम 85% दी है, यानी कि 0.85। सिग्मा इज इक्वल टू दिया हुआ है 2.1 मेगापास्कल, रो इज इक्वल टू दिया हुआ है 1000 kg पर मीटर क्यूब, थीटा हमने को दिया हुआ है 16.5 इंटू पाई बाई 180, हमने ये निकाल लिया 2.88 रेडियन, म्यू इज इक्वल टू 0.3। अरे भैया लॉगिन करो, लॉगिन, इतना महान काम है, तुम लोग मिस हो जाओगे, वर्ल्ड लेवल का चल रहा साला, कर लियो।
कोई दिक्कत नहीं, मुझे स्पीकिंग ही रहेगी क्या? और क्या प्लीज चेक करना हिडन है क्या? So V is equal to pi dn by 60, so 23.6 मीटर पर सेकेंड पावर ट्रांसमिटेड हमको पता है कि पाई P इज इक्वल टू T1 बाई T2। यहाँ डिज़ाइन डेटा बुक से हम देखते हैं। सो डिज़ाइन डेटा बुक में हमको दिया हुआ है पावर ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू V वॉट्स। तो ये जो V यहाँ पर दिया हुआ है ये आप निकाल सकते हैं और ये हमने निकाला भी है। इसको हम यहाँ पर रखेंगे और T1 T2 की वैल्यू निकालेंगे। इस T1 T2 की वैल्यू निकालने के बाद हम 2.3 log T1 बाई T2 से हम निकालेंगे ई म्यू थीटा के अनुसार या म्यू थीटा के अनुसार ये हमारा निकला 0.3 इंटू 2.88। सो T1 बाई T2 इज इक्वल टू 2.375। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमें T1 और T2 की वैल्यू मिलेगी जैसे हमने लास्ट न्यूमेरिकल में देखा था। अब हम एज्यूम करते हैं लेट B इज इक्वल टू विड्थ बेल्ट इन मीटर, T इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ बेल्ट इन मीटर। अब हमको ये दोनों नहीं दिया हुआ है तो हम इसको एज्यूम करेंगे किसको, थिकनेस ऑफ बेल्ट इज T इज इक्वल टू 10 mm 0.01 मीटर। क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा B इंटू टी, दैट इज हमको चूंकि B पता नहीं है 10 हमने एज्यूम किया, आंसर हमारा आएगा 0.01 B मीटर स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि बेल्ट पर मीटर लेंथ कितना होता है और उसके निकालने के लिए हमको मास निकालना पड़ेगा, साइमल्टेनियसली सेंट्रीफ्यूगल टेंशन निकालना पड़ेगा जैसे हमने लास्ट न्यूमेरिकल में निकाला है। सो M इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी 0.01 इंटू बी, लेंथ 1 मीटर। ये चूंकि देखिए यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है पर मीटर लेंथ 1 मीटर इंटू 1000 इज इक्वल टू 10 बी केजी पर मीटर स्क्वायर। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन हमने निकाला है TC mv स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 10 बी 23.6 का होल स्क्वायर और ये हमारा 5570 बी न्यूटन आया। मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट T इज इक्वल टू सिग्मा BT, तो ये आपका आ गया 21,000 BN। टेंशन इन द टाइट साइड ऑफ द बेल्ट T1, सो ये आ गया आपका T माइनस TC और यहाँ से हम B की वैल्यू निकाले हैं जो कि हमारी आई है 111.4 mm। तो लास्ट न्यूमेरिकल और इस न्यूमेरिकल में चूंकि जो लाइन ऑफ हमारा एक्शन है सॉल्व करने का वो बहुत सेम है, तो इसको हमको देखना चाहिए और इसको देखने के अनुसार हमें तो इसे सॉल्व करना चाहिए। तो दोनों स्टेप्स, पहले T1 T2 निकालना और उसके बाद हमको जो बेल्ट की स्ट्रेंथ निकालना है इसे हम जरूर देखेंगे ताकि हमें आसानी हो इसको निकालने के लिए। So thank you students, here I will stop. Thank you students for your kind attention. In the next video lecture we will try to solve few more another numerical problems. Thank you very much.